मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 से जो आपके लिए 13वां पाठ है, जिसका शीर्षक है एक तिनका। यह एक आधुनिक कविता है। इसके जो लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इसके लेखक हैं, कवि हैं। और पहले एक तिनका, तिनका का अर्थ होता है सूखी घास का बहुत छोटा सा एक जो है टुकड़ा, उसे हम तिनका कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में हुआ और इन्हें हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं और 2 बार ये जो हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे हैं। और इनका जो एक प्रमुख प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है प्रिय प्रवास, यह हिंदी की पहली खड़ी बोली की रचना भी कही जाती है। जो प्रिय प्रवास उनके द्वारा रचित यहाँ पर एक कविता है एक तिनका। छोटा सा विषय है, 3 पंक्तियों में इसे बताया गया है, लेकिन इसमें अर्थ बहुत ही गंभीर है। जैसे कि इन्होंने इस कविता के माध्यम से दर्शाया है कि कभी भी अपने पर जो है घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार अपने से बहुत छोटा भी घमंड को चूर चूर कर देता है। आप कितने भी बड़ी हो, एक छोटा सा जो व्यक्ति हो या बड़े बड़े दैत्य को छोटा सा चीज़ भी जो है उसका घमंड को तोड़ देता है। इसके अंतर्गत वही बताने की कोशिश यहाँ पर किया है। आधुनिक कविता है, शब्द भी समझ में आते हैं कविता के। तो चलिए अब हम इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूंट देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो देखिए यहाँ पर 3 पंक्तियों का छोटा कविता है, लेकिन इसमें बहुत सारा विषय जो है, जो घमंडी लोग होते हैं, अब खुद को ही सब कुछ मानते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर बहुत ही तीखा प्रहार करने का प्रयास जो है हरिओद ने किया हुआ है। तो देखिए, मैं घमंडों में भरा, घमंड यानी यहाँ पर अभिमान हो सकता है। ठीक है, भरा ऐंठा हुआ यानी अभिमान से तनकर या घमंड से तनकर, जो सीना तान कर ठहरते हैं ना, वैसे अभिमान से तान कर जो है घमंड से ऐंठा हुआ। एक दिन जब था मुंडेर, मुंडेर यानी जो यहाँ पर जो घर होता है उसके सामने जो गैलरी कहती है, ऊपर की गैलरी होती है, उसे मुंडेर कहते हैं। उसे हम छत का किनारा भी कहते हैं। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो यहाँ पर देखिए कवि बता रहे हैं कि यह कवि जो है घर के ऊपर जो मुंडेर है वहाँ पर खड़े हुए थे। कैसे खड़े हुए थे? मैं ही सब कुछ हूँ, वह अभिमान से खड़े हुए थे, घमंडी ऐंठते हुए खड़े हुए थे। लेकिन उसी बीच जो है वहाँ पर एक जो है तिनका जो है उनके आंखों में जाकर गिरा। तो आपको पता है तिनका बहुत ही छोटा होता है, हमारा दैत्य शरीर, फिर भी ये तिनका जो आंख में जाने के बाद आंख में मेरी पड़ी, यानी जो है इस पहले पंक्ति में यही कहना चाहते हैं कि वह ऐंठ के घमंड से खड़े हुए थे और वहाँ पर अचानक जो है एक तिनका उड़कर उनके आंखों में गिर गया। और तभी आपको पता है उसे निकाले बगैर आपको चैन नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो इस तरह जो है उनका
यहाँ पर तिनका भी जो है, आप कितने भी शूरवीर हों, जब तिनका वह बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपको आराम भी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार आगे देखिए, मैं झिझक उठा, झिझक यानी यहाँ पर क्या है, शर्म से, उठा हुआ बेचैन सा, उसे चैन ही नहीं पड़ रहा है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। देखिए जैसे आप घिसेंगे वो तिनका जो है वैसे ही अंदर घाव करते जाएगा और उनके आंख जो है, कवि के आंख जो है लाल हो गए, दुखने लगा उस आंख में जो तिनका गिरा था। और मूठ देने लोग कपड़े के लिए, देखिए यहाँ पर मूठ, मूठ यानी यहाँ पर लोग देखिए कपड़े को हाथ में लिए हुए हैं, तो मूठ यानी कपड़े को इकट्ठा करना, तो है उसे गर्मी देकर जो है कपड़े की लगे, तो उसे उस कपड़े को ऐसे लेकर उसे गर्मी देकर है जो उसे लगाते हैं, कभी कभी उसे निकालते भी हैं, आके जो है उसे पलके को ऊपर करवाकर वहाँ दिखता है तभी उसे निकालते हैं। ऐंठे बेचारी दबे पांव भागी, देखिए इसी बीच जो है, तभी मैं तो घमंड से अकेला खड़ा था गर्व से, लेकिन ये तिनका जो आया और मेरे आंखों में जो है जलन महसूस किया, आंख जो है लाल हो गया और दुखने लगा, तब वहाँ के आसपास के लोग आकर कपड़े से उसे निकालने की कोशिश की। तभी मेरा जो घमंड था, ऐंठना था, वह क्या हो गया, बिल्कुल चला गया, क्योंकि इतना मुझे कोई, मेरे सामने कोई नहीं है ऐसे कहने वाला। जब एक तिनका उसके आंख में जाकर गिरा, लोग उसे निकालने में लगे हुए हैं, तब उसका जो ऐंठ बेचारी दबे पांव भाग गई। ठीक है, उसी प्रकार इस दूसरे पंक्ति में वही कहने जा रहे हैं। तो देखिए तीसरे में, जब किसी डब से, डब का अर्थ होता है तरीके से, ठीक है, तरीके से, डब से यानी जब किसी डब से यानी तरीके से निकल तिनका गया, यानी तिनका जो है कैसे भी करके लोग जो है उसे निकाल दिया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए, तब मुझे समझ में आया, तब मुझे क्या हो गया, बुद्धि मेरी जो है सही ठिकाने पर आई और वह ताने देने लगा। ताने यानी उलाहाना, उलाहाना यानी उसे ताने मारने लगा। कौन? वह तिनका। क्या करके? ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तू इतना तो अकड़ क्यों है, तेरे में घमंड क्यों है, अभिमान इतना क्यों है तुझे, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। देखिए तभी कहता है कि तुम इतना ऐंठो मत, तुम इतना घमंडी मत बनो, अभिमानी मत बनो, क्योंकि तुम्हारे लिए केवल जो है एक तिनका ही काफी है, तुम्हें जो है विचलित करने के लिए, बेचैन करने के लिए। तभी इस तिनके को निकालते ही जो है उसकी बुद्धि जो है सही हो जाती है और उसकी घमंड जो है निकल जाती है। हरिओद यहाँ पर आपको यही, पाठकों को यही कहना चाह रहे हैं कि कभी किसी पर घमंड मत करिए, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी आपको जो घमंड है वो चकनाचूर कर सकती है। आपने देखा होगा इतनी दैत्य हाथी जो है उसके कान में या सोन में चींटी जाने से जो है वो मर जाती है। हाथी इतने विशाल दैत्य आकार होते हुए भी छोटे से चींटी से वह मृत्यु तक प्राप्त कर सकती है। इसीलिए किसी को भी घमंड उतना नहीं होना है। तो आपको इस कविता के माध्यम से जो है हरिओद जो है आपको कभी घमंडी नहीं होना है, अभिमान नहीं करना है, घमंड भरे बातें नहीं करना है, ताकि कभी ना कभी आपको, आप कितने भी विशाल जो है स्थान पर प्राप्त करे हो, कभी ना कभी आपको छोटे छोटे वस्तुओं से या छोटे व्यक्तियों से भी जो है आपको घमंड का जो है चकनाचूर होने की साध्यता जो है जो वह ज़्यादा होती है। इसीलिए इस कविता के माध्यम से जो है कवि यही कहना चाह रहे हैं कि कभी आप घमंड मत करिए। तो एक बार फिर से देखेंगे किस तरह, घमंड, मैं घमंडों में भरा ऐटा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा।
मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूंट देने लोग कपड़े की लगे, एंड बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो आपको पता होगा जो हाथी, विशाल हाथी होती है, उसके ऊपर जो है उसका जो दिमाग यानी भेजा जो है बहुत ही सूक्ष्म होता है। जो ऊपर हाथी को जो पूरा कंट्रोल करता है, उसके जो है एक पास उसके पास हथियार होता है, वह हमेशा उसके दिमाग के ऊपर जो चुभाता रहता है ताकि वह कंट्रोल में आए। तो आपको पता है जब इतना बड़ा विशाल हाथी होते हुए भी वह शेर से या बाघ से डरता है, क्योंकि वह जो शेर या बाघ है उसके दिमाग पर ही यानी भेजे के यानी तालू के ऊपर ही वह वार करता है। तब वह सूक्ष्म जगह है, इतना विशाल काय होते हुए भी वहाँ पर भगवान ने उसे सूक्ष्म जगह दी है। तो इसीलिए कभी घमंड जो है आपके अंदर नहीं होना है। कभी ना कभी वह क्या हो सकता है, किसी न किसी व्यक्ति से, छोटे व्यक्ति से क्या हो सकता है, आपका जो घमंड है वह चकनाचूर हो सकता है। यहाँ पर लेखक यहाँ पर जो शीर्षक दिया है एक तिनका, यहाँ पर सटीक लगता है। जो सूखे घास का एक छोटा सा तिनका यानी छोटा सा टुकड़ा होता है, जो आपको जो है आंखों, खुले आंखों से दिखता भी नहीं है। कभी कभी जो है वह आपके यदि जो है आंख में चला जाता है तो आपकी जो उसे निकाले बगैर जो है आप चैन नहीं ले सकते। यह जो है यहाँ पर पाठकों को यही कहना चाहते हैं कि इस कविता के माध्यम से कभी आप जो है घमंड मत करिए। सभी मुझे ही पता है ऐसे भी मत कहिए, क्योंकि कोई ना मनुष्य जो है गलतियां करता रहता है, तो उसे सुधारने का प्रयत्न करें और ये ना सोचे कि आप जो है मैं गलती करने से जो है सुधार सकता हूँ, ये सोचकर काम करना है ना, बल्कि लोग कहते समय आपको घमंड होने के कारण आपको ये समझना है कि मुझे कुछ पता नहीं है इसीलिए बता रहे हैं। लेकिन जब आप घमंडी होंगे तो उनके बात सुनेंगे नहीं, बड़ों की भी बात आप नहीं सुनेंगे। तो ये एक तिनका के माध्यम से, एक छोटा सा तिनका के माध्यम से आपको यह जो है पूरा घमंड व्यक्तियों के बारे में जो उनको तीखा चोट जो है इसके माध्यम से किया गया है। तो इस तरह आज हमने 13वां अध्याय जो है उसका शीर्षक है एक तिनका का हमने विस्तृत जो है कविता का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।